अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। आज का दिन बेहद ऊर्जावान होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, जो कि भारत में हर साल एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम समर्पित है खेल को, खिलाड़ियों को और सबसे ज़रूरी हमारी आपकी फिटनेस को। आज हम बात करेंगे कि कैसे खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और क्यों हमें इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का सफ़र रोमांच से भरा होने वाला है। याद कीजिए वो स्कूल के दिन जब हम स्कूल से थके हारे लौटते थे, फिर भी खेल के मैदान की ओर बढ़ने के लिए अक्सर अग्रसर होते थे। तो इसी याद के साथ शुरुआत करते हैं 2025 की राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम से, जो है 1 घंटा खेल के मैदान में। कितनी सीधी और कितनी असरदार बात है ना। अक्सर हम सब अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। यही सोचकर और यही संदेश देने के लिए इस बार ये थीम रखी गई है, 1 घंटा खेल के मैदान में। यह सिर्फ एक थीम नहीं है दोस्तों, यह एक आंदोलन है, एक आह्वान है, एक पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है और इसे फिट रखने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें सिर्फ दिन का 1 घंटा देना है। कम से कम 1 घंटा अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। है ना कमाल की बात। चलिए अब आपको इस दिन की थोड़ी और जानकारी देते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 29 अगस्त को हम भारत के एक महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाते हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया को हैरत में डाल दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे। उनकी जयंती को ही सम्मान देते हुए साल 2012 में ये फैसला लिया गया कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति उन खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे कई बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये दिन सिर्फ खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि खेलों में उत्कृष्टता का जश्न मनाने का भी दिन है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे काम की बात पर। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेल को कैसे शामिल कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बात सही भी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, घर के काम, सब कुछ मिलाकर दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप सिर्फ 1 घंटा निकालते हैं तो यह आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आप चाहे तो सुबह उठकर 10 मिनट रस्सी कूद सकते हैं या शाम को पार्क में दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल सकते हैं। अगर आपको कोई टीम स्पोर्ट्स पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप अकेले जॉगिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। डांसिंग भी तो एक कमाल का वर्कआउट है ना। और सबसे अच्छा, अगर कुछ भी ना हो तो बस अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घर के ही आंगन में या छत में बैडमिंटन खेल लीजिए। खेल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, हार को स्वीकार करना और फिर से जीतने की कोशिश करना सिखाता है। ये सिर्फ शरीर को फिट नहीं रखते, बल्कि हमारे दिमाग को भी तरोताज़ा करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं। जब हम खेलते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियों को भूलकर बस उस पल में जीते हैं और यही तो असली खुशी है ना। तो चलिए इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा खेल के मैदान में ज़रूर शामिल करेंगे।
चाहे वो मैदान आपकी बालकनी हो, आपकी छत हो या सचमुच कोई बड़ा मैदान। बस खेलिए, खुद को फिट रखिए और देश को भी फिट बनाइए। तो अब है इस रेडियो प्रोग्राम को अलविदा कहने का समय, लेकिन जाने से पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और याद रखिएगा, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता, अगली बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। धन्यवाद। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना